हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्चुअली एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। आज हम लोग एक नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द IIT JEE। ठीक है ना बेटा। आज हम लोग ये जो नेम रिएक्शन है, मैं फिर स्पेसिफिकली एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं उठाया हूं। ठीक है ना बच्चे। तो हम लोग इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसको आराम से समझेंगे, कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। हम लोग एक एक पार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से डील करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है HVJ रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन HVJ रिएक्शन है कि नहीं। HVJ रिएक्शन है कि नहीं। HVJ रिएक्शन तीन साइंटिस्ट था इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था बेटा। तीन साइंटिस्ट था, हेल, वोलार्ड, जेलेस्की रिएक्शन। हेल, वोलार्ड, जेलेस्की रिएक्शन। ठीक है ना बेटा। मतलब नाम में कुछ स्पेसिफिक, तीन साइंटिस्ट था, इसी वजह से पहला लेटर यूज किया गया। हेल का H, वोलार्ड का V, जेलेस्की का Z, ये यूज किया गया। तो इसी वजह से इसका एक नेम रिएक्शन हो गया HVJ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, वन ऑफ द नेम रिएक्शन है। कहां से मैं लिया हूं? एल्डिहाइड, क्लास 12 का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से मैं लिया हूं। तो इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ध्यान से समझना बेटा। HVJ रिएक्शन क्या बोला है? HVJ रिएक्शन क्या बोला है? मतलब हम लोग देखेंगे इसमें क्या रिएक्शन होता क्या है। यहाँ बोलता है कोई भी एसिड रहे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहे, इस C-double-H के रेफरेंस में, सुनना ध्यान से, C-double के रेफरेंस में, ये जो C-double-H है ये एसिड पार्ट है, इसके रेफरेंस में ये जो कार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अल्फा कार्बन में मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब ऐसा एसिड होना चाहिए जिसका अल्फा कार्बन हो, और अल्फा कार्बन क्या कौन सा हाइड्रोजन स्टेट हो? sp3 हो। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, sp3 हो। तो मतलब अल्फा कार्बन जो होगा sp3 होगा, अल्फा कार्बन जो होगा sp3 होगा, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन हम लोग बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझ रहे कि नहीं बेटा। तो इसमें हम लोग देखेंगे अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और मतलब ऐसा एसिड हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल में पकड़ेंगे जिसका अल्फा कार्बन हो, और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, एज वेल एज अल्फा कार्बन sp3 हो, एज वेल एज उस sp3 अल्फा कार्बन में मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज बेसिक आइडिया। इसमें इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल में हम लोग जो करते हैं PbR3, मतलब क्या है? मतलब एक फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड जो है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। ठीक बेटा। इसमें हीट देते हैं, और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बेटा? सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। वाटर जस्ट दे देते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है ना। इसमें ये रिएजेंट है, ये इस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन का रिएजेंट है, ये स्टार्टिंग मटेरियल। इसमें आप रिएक्शन करेंगे तो बहुत हाई पाई कुछ नहीं है, एसिड का एसिड पार्ट रहेगा, और इसका रेफरेंस में इस केस में ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमीन, मतलब इसमें क्या दिया बेटा? एसिड से अल्फा ब्रोमो, इस केस में मतलब इस केस में ब्रोमीन है तो ब्रोमीन दिया। ठीक है ना बेटा। मैं और अच्छा से लिखूंगा तो इस केस में जो हो रहा है मैं वही लिख देता हूं, अल्फा ब्रोमो एसिड डेरिवेटिव फॉर्मेशन होगा। अल्फा ब्रोमो एसिड डेरिवेटिव फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको इसमें लिख सकते हैं अल्फा हेलो एसिड डेरिवेटिव। तो मतलब इसमें से कौन सा रिएक्शन हो रहा है बेटा? HVJ रिएक्शन जो है, यस नो HVJ रिएक्शन जो है, इसमें अल्फा का HVJ रिएक्शन क्या है?
कोई भी एसिड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका रेफरेंस में, एसिड का रेफरेंस में, सी डबल एच का रेफरेंस में एक अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उस अल्फा हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन ग्रुप अटैच होने वाला है, हाइड्रोजन अटैच होने वाला। तो इस केस में हम लोग देखेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है PbR3 एंड ब्रोमीन का केस में PbR3 एंड ब्रोमीन देके हीट करके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, है कि नहीं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो अल्फा एसिड डेरिवेटिव होता है, अल्फा एसिड डेरिवेटिव होता है, समझ गए कि नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सर रिएक्शन होता कैसा, रिएक्शन किस हिसाब से प्रोसीड करता है, हम लोग उसको डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो हम लोग एक्चुअली इस रिएक्शन का क्या देखने वाले हैं बेटा, मैकेनिज्म देखने वाले हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है हम लोग देख लेंगे बेटा, हम लोग देख लेंगे कि इसमें जो एसिड पार्ट है, इसमें जो एसिड पार्ट है पहले क्या करता है आप जानते हैं, इसमें लोन पेयर के कारण इसमें डिलोकलाइज चलता है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अमोन में देखने को मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, समझ रहे कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें जहां फॉस्फोरस का हाइड्रोजन क्या है, इसके sp3 अब जानते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है बेटा, ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू द वैकेंट ऑर्बिटल, इस हिसाब से PbR3 आप ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करता है, आपको समझना, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसमें पहले जो फॉर्मेशन होता है बेटा, पहले जो फॉर्मेशन होता है ध्यान देना, तो इसमें O पॉजिटिव होगा ऑक्सीजन, और इसमें जो होगा ये जब अटैक करेगा इसको लात मार के निकल जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे PbR, और आपका मीडियम में कौन है आप जानते ही, Br माइनस है कि नहीं, Br माइनस है। तो इसमें अब आपको ध्यान से देखना है, Br माइनस है, तो इसमें देखिए बेटा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब Br माइनस जो निकला है, Br माइनस जो निकला है, ध्यान देना, Br माइनस जो निकला है इसमें अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इस वजह से कार्बन ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं, बट पूरा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की बात समझ ले, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कहीं पॉजिटिव है तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रैग करने की एबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी रखता है। तो इस वजह से ये जो सेंटर होगा ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने वाला, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने वाला। तो इसमें हम देखेंगे तो ये सिनेरियो होगा, दिस इज द सिनेरियो, है कि नहीं, दिस इज द सिनेरियो। तो सिंपल सा बात है, इसमें मैं देखूंगा तो बेटा, इसमें मैं देखूंगा तो बात को समझने की कोशिश करिए, बात को समझने के लिए इस केस में देखूंगा तो यहाँ Br आएगा, बात को समझना, यहाँ Br आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, और इस केस में फॉस्फोरस, ब्रोमीन एंड यहाँ आएगा ब्रोमीन, समझ गया, क्लियर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होता है, अब बहुत बड़ी कुछ बात नहीं है, ध्यान देना, इसमें जो एक्चुअली ये मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर आता है, आप लोन कैसे भी कर सकते हैं, ये बॉन्ड इधर आएगा और इसको लात मार के निकाल देगा, इसको लात मार के निकाल देगा, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ये निकल गया, PO Br ये निकल गया है। तो सिंपल सा बात है, आपका मीडियम में जो पड़ा हुआ रहेगा, बात को समझने की कोशिश करिए, CO Br, देखिए यही पड़ा हुआ है, देखिए यही पड़ा हुआ है और कुछ है ही नहीं इसके, समझ गया कि नहीं, ये है। तो इसमें आप देखेंगे तो लोन पेयर के हिसाब से भी करेंगे तो ये हुआ हाइड्रोजन डिप्लोरेशन होगा। उसके बाद बात को समझना है आपको, बात को समझना है, यहाँ ध्यान से सुनिए। इसमें हम लोग देखेंगे तो, इसमें आप देखेंगे तो जो ब्रोमीन है कि नहीं, ब्रोमीन, तो इसमें ऑक्सीजन को फिर प्रोटोनेशन होने के कारण इसमें जो हाइड्रोजन है क्या होगा, आइसोमराइजेशन, एक मतलब आइसोमराइजेशन हो जाता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो बेटा, इसमें आइसोमराइजेशन हो जा रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो बेटा इसमें क्या होगा बेटा, आप खुद ही समझिए,
खुद ही समझिए, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ क्या OH और इधर क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। समझ गए, मतलब इनोलाइजेशन हो रहा है, कीटोनल टॉटोमराइजेशन की तरफ सिनेरियो हो रहा। तो इसमें आप हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, जो आप ब्रोमीन लिए थे, आप ब्रोमीन जो लिए थे नॉन पोलर है, तो सिंपल सा बात है इनोल फॉर्म है। आप जानते हैं कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन में इस केस में क्या है, इनोल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बहुत कम परसेंटेज में रहता है। तो इस हिसाब से इसमें आप देखेंगे तो ए इधर आ रहा है और इधर जा रहा है और इसको निकाल दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, एक्जेक्टली इसमें क्या हुआ, तो अच्छा से देखूंगा तो मैं इसमें Br है कि नहीं, इसमें Br CO यस और नो, CO प्लस हाइड्रोजन और इस केस में क्या होगा बेटा, ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। यही सिनेरियो हुआ, यही सिनेरियो हुआ। और इसमें जो ब्रोमीन माइनस निकला, ये फिर ब्रोमीन माइनस इस हाइड्रोजन को डिप्रोटोनेट करवा देगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट Br CO Br। तो बेटा ये क्या पार्ट है, आप समझ गए। ये पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में इस हिसाब से अल्फा ब्रोमो एक डेरिवेटिव फॉर्मेशन हो, मतलब और इसमें क्या देख रहा है, COBr है, हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड ग्रुप है, एसिड है। सेकेंड स्टेप में हम लोग जस्ट एक स्टेप में कर देते हैं, सेकेंड स्टेप में जब इसके ऊपर वाटर छिड़क देते हैं, वाटर छिड़क देते हैं, जस्ट वाटर के ऊपर आपका बर्तन के अंदर एक कंपाउंड है, आपका कंटेनर के अंदर एक और कंपाउंड है, जस्ट वाटर दे दीजिए, वाटर हाइड्रोलिसिस करके एक्जेक्टली जो कंपाउंड बनाएगा, एक्जेक्टली जो कंपाउंड बनाएगा, देखिए हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में मतलब एसिड हैलाइड को अब हाइड्रोलिसिस कर दिए तो क्या बना, अल्फा ब्रोमो एसिड डेरिवेटिव बन गया। अल्फा ब्रोमो एसिड डेरिवेटिव बन गया तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग बहुत बड़ा मैकेनिज्म दिखा है, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है नहीं, एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है। मतलब पहले जिस और दोनों ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, वही ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस केस में PBr3 जो होता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल, मतलब वहां d ऑर्बिटल रहने के कारण वो अटैक कर सकता है उसका वैकेंट ऑर्बिटल में, तभी ये रिएक्शन आगे में प्रोसीड कर रहा है। तो एक फॉस्फोरस डेरिवेटिव फॉर्मेशन हो, उसके बाद जनरली कीटोन टॉटोमराइजेशन अल्फा जो कार्बन में हाइड्रोजन है उस केस में आइसोमराइजेशन होके तो फाइनल प्रोडक्ट Fa दिया, एक एसिड डेरिवेटिव दिया, उसमें हम लोग फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका फाइनल डिजायर प्रोडक्ट आ चुका है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एसिड डेरिवेटिव में, कोई भी एसिड डेरिवेटिव, समझ गए बेटा, एक बार जस्ट नोट डाउन कर लेना। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या हुआ, ये रिएजेंट डाल दिए तो पहले इसका काम रहेगा, उसके बाद ये फिर इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों जो होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन, ऐसे एडवांस का समय ये छोटा छोटा रिएक्शन, बहुत नेम रिएक्शन है, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कभी कभार आता है और इसमें आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइडिया होना चाहिए, समझ ना बेटा। तो दिस इज द ऑल अबाउट द इमीडिएट रिएक्शन, समझ गए बेटा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक बढ़िया नेम रिएक्शन जो IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर एक नेम रिएक्शन के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है बेटा। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।